नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की, जहां से बड़ी खबर आ रही है, जहां क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी गोपाल धाकड़ का बड़ा बयान सामने आया है। हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए इंजेक्शन की जांच को लेकर यह बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, राशन की दुकान पर बार बार नहीं आना होगा। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कोरोना को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। विश्व के कोरोना मुक्त होने की कामना की गई है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से गरीबों को 3 महीने का राशन दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, गरीबों के राशन की व्यवस्था शिवराज सरकार की तरफ से की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने फ्री राशन देने का ऐलान किया है। गरीबों को 3 महीने का निःशुल्क राशन दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। लॉकडाउन के कयासों को लेकर के लगातार कांग्रेस की तरफ से भी मांग की जा रही थी कि गरीबों को 3 महीने का एडवांस राशन दिया जाए, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने इस पर अमल करते हुए गरीबों को राशन देने का ऐलान किया है। एक 3 महीने का राशन एक साथ देने के मैं निर्देश जारी कर रहा हूं, निःशुल्क दिया जाएगा। ये बार बार राशन की दुकान पे आना जाना खत्म होगा। 3 महीने का राशन एक बार निःशुल्क दे देंगे तो निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा और 3 महीने का आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर है, जहां 26 अप्रैल तक सभी आयोजकों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये आदेश जारी किया है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 26 अप्रैल तक सभी आयोजनों पर कोरोना को देखते हुए रोक लगा दी गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये आदेश जारी किया है। सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और शादी समारोह का आयोजन पूरे प्रदेश में नहीं किया जाएगा। आयोजन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। परिस्थितियों को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है आदेश। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किसी भी प्रकार के आयोजन को नहीं करने को लेकर के डीएम ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का आयोजन भोपाल में नहीं किया जाएगा जहां भीड़ इकट्ठा हो सके। तो कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह फैसला लिया है। खबर बुरहानपुर से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जिले में 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों से लगातार मास्क पहनने के लिए अपील भी कर रही है। लेकिन लोगों की लापरवाही देखकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसमें प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान काटकर लोगों से उठक बैठक भी बीच सड़क पर ही करवाया। तो आप लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस सख्ती के साथ में पेश आ रही है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है और साथ ही लोगों से सड़क पर ही उठक बैठक करवाया जा रहा है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नली निकलने से एक वृद्ध की मौत हो गई। बता दें कि उनके पास में ही भर्ती उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को तड़पते हुए देखा और किसी तरह अपने पास रखे मोबाइल से कॉल कर अपनी बेटी को सूचना दी, लेकिन कुछ मदद मिलती उसके पहले ही वृद्ध शख्स की
मौत हो चुकी थी और इसी सदमे में कुछ देर बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। बता दें कि वृद्ध व्यक्ति का बिना नली के मास्क लगा होने का वीडियो भी बनाया गया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। और वीडियो में बताया जा रहा है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में किस तरह से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस वार्ड में सहायता के लिए कोई भी डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं थे, बस कचरा फेंकने वाला एक व्यक्ति मौजूद था। पूरे वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पिछले 7 दिनों में पीड़ित का RT-PCR टेस्ट तक कराना मुनासिब नहीं समझा। बता दें कि बीते दिनों कोविड जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने अस्पताल का निरीक्षण किया था और अस्पताल में सुधार का दावा किया था। तो आपको बता दें कि बिना नली के वृद्ध व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा दिया गया था। नली लगी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि क्या बेस्ट हो सकता है। अभी मैंने जिला कलेक्टर से और अधिकारियों से मैंने कहा है, समस्या और समाधान दोनों यहाँ पर है और प्रदेश की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। इस संकट की घड़ी में जितना बजट चाहिए उतना बजट भी मिलेगा, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन रहा सवाल सिस्टम का, कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में मुझे कमी लगी है, उसको ठीक करने के मैंने आज निर्देश जारी किए हैं। मेरी ससुर जी और सासू माँ को एडमिट किया था और एडमिट करने के बाद से उनकी तबीयत तो बिगड़ती चली गई, ऑक्सीजन पर थे वो। डॉक्टर्स रोज़ कह रहे थे कि इनका टेस्ट रिपोर्ट आज आ जाएगा। 6 दिन बाद जब मैं कस्टमर केयर पे पता करता हूँ तो पता चलता है कि इनकी तो जांच ही नहीं होगी, बिना जांच के ही ये ट्रीटमेंट तो कर रहे थे। और रोज़ मुझे कहा जा रहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इनको लग रहे हैं और एक भी इंजेक्शन उनको नहीं लगा। मरने के खबर सिंगरौली से है, जहां मोरवा थाना क्षेत्र के करेला गांव में बस चालक की गलती से बस दुर्घटना होकर पलट गई। वहीं बस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मोरवा स्थित श्री साई मंगलम कॉलेज की बस को चालक धर्मराज अपने घर पर ही खड़ी करता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बावजूद भी वो बस चला रहा था। बस की रफ्तार तेज होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई और बस की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई। बता दें कि घटना के बाद से बस चालक फरार है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस चालक की तलाश में जुट गई है। वहीं ग्वालियर झांसी हाईवे पर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मजदूरों से भरी ओवरलोड बस पलट गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं की गई है। ये मजदूर लॉकडाउन की आशंका के चलते दिल्ली से पलायन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली से बस में ठसाठस भरकर मजदूर परिवार सहित मध्य प्रदेश के छतरपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन तभी बीच रास्ते में दर्दनाक हादसा हो गया और 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हो गए हैं। तो बता दें कि यह बस दिल्ली से छतरपुर के लिए जा रही थी। बीच रास्ते में ही ग्वालियर में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 3 मजदूरों की मौत हो गई। आप ये तस्वीरें उस वक्त की देख सकते हैं जब हादसा हुआ था, किस तरह से मजदूर खिड़की से बाहर निकल रहे हैं। तो बता दें आपको करीब 30 से ज़्यादा मजदूर घायल हुए हैं। ये सभी मजदूर लॉकडाउन की आशंका के चलते दिल्ली से पलायन करके वापस छतरपुर जा रहे थे। दिल्ली से आ रहे थे, हमको झांसी जाने तो टीकमगढ़ जाना, रास्ते में
उसने गली में पैसा ले लिया और उसने सवाई इतनी ठूसी के लग गया। वहीं से पंगा कहते आया, वहीं से यहाँ से बैठा रहा ना, वहीं से लड़ता आया, वहीं से पंगा करते आया। अच्छा, केरा रास्ते में बताएंगे तुम लोगों को। हाउस नहीं आई, वो अट्ठे के गाड़ी इसमें गाली ना, इस पट्टी में गाली लगता है। कितनी सवारियां बैठी थी बस में? लगभग आती 300 सवारी से ऊपर आती। दिल्ली से मजदूरों को छत्तर पर वापस ले जाने वाली बस पलटी है यहाँ पे, और ये स्लीपर कोच बस थी, और इसके पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 8 लोग घायल हो गए। तो घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और मृतकों को पीएम के लिए भी भेजा गया है, और जो शेष मजदूर हैं उनको वापस वहाँ छत पर भिजवाने के लिए आरटीओ के माध्यम से बसों। खबर उज्जैन से है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने उसे माधवनगर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर की सलाह पर महिला का कोविड टेस्ट करवाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला को कोरोना पॉजिटिव बताकर 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की बात कही। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों को यह भी बताया कि नाहट मेडिकल पर स्टोर पर इंजेक्शन उपलब्ध है, लेकिन ब्लैक में खरीदनी पड़ेगी। मरीज की जान बचानी थी तो परिजनों ने 25,000 दे के ब्लैक में इंजेक्शन खरीद भी ली, लेकिन इंजेक्शन की डोज लगने के बाद महिला की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब महिला की मौत के बाद डॉक्टरों ने महिला की रिपोर्ट नेगेटिव बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि अगर मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं था तो उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों लगाया गया। उनका बोला इन्होंने डॉक्टर सुनानिया जी ने 6 इंजेक्शन लिख के दिए थे, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ 2 दिन परेशान हुए, यहाँ पे इंजेक्शन हमको मिले नहीं। हम नाटा मेडिकल यहाँ इतने राउंड कटे, हमको इंजेक्शन नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद में फिर मम्मी की सीरियस ज्यादा तबीयत थी, उससे बोला कि उससे आराम आ जाएगा। हम लोग 25,000 में एक इंजेक्शन खरीदा, एक 16,000 में इंजेक्शन खरीदा। ब्लैक में आप सबको मालूम है इंजेक्शन बिक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो इंजेक्शन खरीद के लगवाए। हमारी कोई स्थिति अच्छी नहीं, हम 3 बहनें और मेरी माँ है। मम्मी का जब हमने सिटी स्कैन कोरोना करवाया, सब इन लोगों ने बोला पॉजिटिव है। हम लोगों ने एडमिट करवाया, इन्होंने इंजेक्शन के डोज लिखे, हमने इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। हमने इतने महंगे इंजेक्शन खरीद के इनको इंजेक्शन दिए। इन्होंने इंजेक्शन पूरे डोज कंप्लीट करवाए, इंजेक्शन के सारे डोज कंप्लीट करवाए। 7 इंजेक्शन पूरे कल हो गए। कल आईसीयू में मम्मी को एडमिट कर दिया। कल आईसीयू में भी इंजेक्शन का आखिरी डोज कल आईसीयू में भी लगाया। पता है, ये समझ में नहीं आ रहा। कल शाम तक मम्मी की पल्स रेट, ऑक्सीजन सब नॉर्मल था। सिर्फ थोड़ी देर में, आधे घंटे में हमें कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि अंदर क्या चल रहा है, और फिर पता नहीं क्या हुआ। और फिर कल तक भी हमको जैसे तैसे संभाला, और अभी नहीं। हांडिया में इस साल भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप और शासन की गाइडलाइन के चलते टेंट व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है, और इससे जुड़े सैकड़ों टेंट व्यवसायियों की हालत खराब हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से इस साल शादियों में कोरोना गाइडलाइन के साथ कुछ छूट देने की मांग की है। लोकमंच चैनल से चर्चा करते हुए टेंट व्यवसायी बसंत खत्री ने बताया कि कुछ साल पहले ही हम इस टेंट व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन कोरोना काल में कुछ शादियों के ऑर्डर लेकर उन्हें कैंसिल करना पड़ा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट के साथ साथ अन्य कार्यों में लगने वाली राशि का भी संकट खड़ा हो गया है। कोरोना काल में सर परेशानी ये रही कि पिछले साल भी 2020 में मार्च से 21 मार्च से हमारा टेंट हाउस बंद है। जो अभी तक हमारा टेंट हाउस बंद है, इससे हमको आर्थिक स्थिति में बहुत ख़राब परिस्थिति में चल रहा है। हमारा कोई साइड बिजनेस नहीं है टेंट के अलावा। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बीमार दुखी, खाना पीना सभी से तंगी है। और पिछले साल भी हमने लेबरों को पेमेंट अधिक से अधिक बाढ़ दिया था, लॉकडाउन लग गया, जेब से पैसा गया। इस साल हमने सोचे थे कि टेंट अच्छा चलेगा, कुछ बुकिंग भी आई थी, मगर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 50 का बोला।
खबर देवास से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह ने कहा कि लोगों की लापरवाही के चलते पुलिस को मजबूर होकर सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। लोगों को हजारों बार समझाने के बावजूद लोग घर से मास्क पहने बिना ही बाहर निकलते हैं, जिसको लेकर पुलिस को चालान काटने पड़ते हैं और कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए उठक बैठक भी लगवाया जाता है। वहीं मंदसौर जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को लॉकडाउन के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डिमांड के अभाव में गन्ना खेत में ही खड़े खड़े सूख रहा है, तो कहीं खलिहान में रखा हुआ गन्ना भी अब पड़े पड़े सूखने लगा है। लॉकडाउन के चलते गन्नों की डिमांड लगभग खत्म सी हो गई है। बता दें कि गर्मियों में अक्सर लोग अपने सूखे कंठ की प्यास बुझाने के लिए गन्ने के रस का सेवन किया करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है। यही कारण है कि गन्ने के इस क्षेत्र में अब कोई डिमांड नहीं है। किसान परेशान है कि वो अपना गन्ना आखिर कहाँ ले जाए, तो ले जाए कहाँ। जितनी भी मधुशालाएं हैं सब बंद पड़ी हैं। किसानों को अब डर सताने लगा है कि उनका गन्ना सूख जाएगा और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बार तो कम ही दिन चला गन्ने का काम, इसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में क्या गन्ना ये मधुशाला सब बंद हो गई। मधुशाला बंद होने के कारण गन्ना सप्लाई नहीं हो पा रहा था। खेत में खड़ा है गन्ना, 10-12 बीघे गन्ना था मेरे पास में। पिछले साल भी लॉकडाउन लग गया था, पिछले साल भी सब गन्ना यूँ वेस्ट ही गया था, किसी उपयोग में नहीं आया था। इस बार भी लॉकडाउन लग गया है तो इस बार भी कोई इसका वो नहीं है, बेकार गन्ना वेस्ट ही जाएगा। ये भी किसी काम में नहीं आएगा। जब मधुशाला नहीं चलेगी, मार्केट नहीं खुलेगा, तो गन्ने की सप्लाई है नहीं। यहाँ पे कोई मिल वगैरह यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर खबर इंदौर से है, जहां तिलक नगर थाने में पदस्थ 2 महिला पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी ने पूरे थाने के स्टाफ का कोविड टेस्ट कराया है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं थाने में पुलिसकर्मी काम करते समय कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने पूरे थाने को सैनिटाइज भी करवाया है। हमारे यहाँ 2 महिला आरक्षक, एक निधि और पुष्पलता आर्य, 2 महिला आरक्षक पॉजिटिव थी। उसके बाद हमने कल टीम को बुलाकर, डॉक्टर्स की टीम को बुलाकर पूरे थाने का सभी का चेकअप भी कराया है, कोविड चेकअप कराया है, और आज मशीन बुलाकर सारे पूरे थाने को सैनिटाइज भी कराया है। और भी कोई रिपोर्ट कुछ चाहिए हो? नहीं, अभी 2 पॉजिटिव हैं और अभी रिपोर्ट जो कल टेस्ट हुए हैं वो आना बाकी हैं। हालांकि अभी सभी स्वस्थ हैं, अभी और किसी को ऐसे सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के बतौर कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए चैतन्य काश्यप फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट स्थापित करेगा। जानकारी के अनुसार 1.02 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्लांट की क्षमता 57 मीटर क्यूब होगी। संभायुक्त संदीप यादव ने फाउंडेशन को प्लांट स्थापना की अनुमति तत्काल दे दी है। कलेक्टर गोपाल चंद डॉड ने संभायुक्त की अनुमति वाला पत्र फाउंडेशन अध्यक्ष और विधायक चैतन्य काश्यप को सौंपा है। इस दौरान एसपी गौरव तिवारी और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। अब खबर सीतापुर से है, जहां कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्यकर्मी रोज अपनी जान की परवाह न करते हुए हजारों लोगों की जान बचा रहे हैं। वहीं अस्पताल में सैनिटाइजर नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोकमंच न्यूज़ ने अस्पताल का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों का हाल जाना। अब अगली खबर उमरिया जिले से है, जहां ग्राम बड़वाही रेंज धमोखर बीट चचरिया के बफर जोन में भालू के हमले में एक युवक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के बाएं पैर और कमर के नीचे भालू के काटने के निशान हैं। डिप्टी रेंजर नारायण प्रसाद रजक ने कहा कि हम लोग समझाइश देते हैं कि लोगों को
जंगल में अकेला नहीं जाना चाहिए। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके साथ ही अगली खबर बैतूल से है, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल के जयप्रकाश वार्ड के एक युवक ने अपने वृद्ध पिता और पड़ोसी 2 महिलाओं की हत्या कर दी और सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि युवक बदमाश प्रवृत्ति का है, जबकि युवक मानसिक रूप से कमजोर भी है। पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच वहां पड़ोसी गुंता और ऋतु पहुंच गए। इसी विवाद में संतू ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सभी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक मानसिक रूप से कमजोर था। तो बता दें कि ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मानसिक रूप से कमजोर युवक ने अपने पिता और 2 पड़ोसियों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में यह हत्या की गई है। पहले किसी बात को लेकर के पिता और पुत्र के बीच में आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पड़ोसियों ने हस्तक्षेप किया। इस दौरान मानसिक रूप से कमजोर युवक ने पिता और दोनों पड़ोसियों की हत्या कर दी। इसमें मृतक हैं फत्तू पारदे और उनके पड़ोसी हैं गुंता झरवड़े और उनकी बहू, गुंता झरवड़े की बहू ऋतु झरवड़े। इन तीनों को आरोपी संतू पारदे द्वारा मारा गया है, जिसमें संतू पारदे जो फत्तू पारदे है उसका लड़का है। ये दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं और इसमें रॉड से मारा गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए चैतन्य काश्यप फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट स्थापित करेगा। जानकारी के मुताबिक 1.02 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्लांट की क्षमता 57 मीटर क्यूब होगी। संभायुक्त संदीप यादव ने फाउंडेशन को प्लांट स्थापना की अनुमति तत्काल दे दी है। कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने संभायुक्त की अनुमति वाला पत्र फाउंडेशन अध्यक्ष और विधायक चैतन्य काश्यप को सौंपा है। इस दौरान एसपी गौरव तिवारी और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। खबर ग्वालियर से है, जहां शांति वन निकेतन से सटे जंगल में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि जंगल की झाड़ियों से सटी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने से मवेशियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर मवेशियां यहां चारे की खोज में आते थे। आग की सूचना मिलने पर फौरन दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझ चुकी है, लगभग बुझ चुकी है। आप दिखाइए। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये आग इतनी बढ़ गई, इसका क्या सिक्योरिटी थी? आग जो है सूखे में कहीं भी लग सकती है। क्या बोलते हैं जगह को? इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को आप कह सकते हैं शांति निकेतन। हाँ, शांति निकेतन। मैं नहीं बताना चाहूँगा। नाम बताना नहीं चाहिए। वो आप पांडे साहब से पूछिए। आप इंचार्ज हैं क्या? फिलहाल खबर मध्य प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।